अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरअहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। और इसके बाद जमीन को फैला दिया, उसी ने इसमें से इसका पानी निकाला और चारा उगाया और इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारे चारपाइयों के फायदे के लिए किया। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तरह तरह की आबो हवा, पहाड़, दरिया, नहरें, ज़रख़ीज़ ज़मीनें, शादाब खेत और मवेशियों में गाय और भैंसों की बेहतरीन नस्लें। मवेशी पालना और इनकी देखभाल करना हमारी रिवायत है, कौमी रिवायत है, जो कि हमारी दही माशरत में बिलखुसूस बड़ी गहरी है। मवेशी खेती बाड़ी के कामों में किसान का हाथ बटाते हैं। और उसके खानदान के लिए दूध, दही, मक्खन और लस्सी मुहैया करती हैं। ये किसान के लिए जमा पूंजी भी है। हमारे किसान बड़ी शौक से अपने जानवरों को पालते हैं और अफजाइश नस्ल की कोशिश करते हैं। इस तरह बाज़ औक़ात उनके पास वसाइल से ज्यादा मवेशी हो जाते हैं और उन्हें चारे की किल्लत का सामना करना पड़ जाता है। चारे की कमी खासतौर पर गर्मियों में मई और जून और सर्दियों में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आती है।
इन महीनों में किसान तूड़ी, पराली और थोड़ा सा हरा चारा खिलाकर अपने जानवरों का पेट पालता है। लेकिन तूड़ी और पराली में ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है। इस तरह जानवरों की सेहत और कारकर्दगी मुतासिर होती है। अब साइंसदानों ने तूड़ी और पराली में पाए जाने वाली इस कमी को यूरिया के जरिए पूरा करने का तरीका मालूम कर लिया है। ये तरीका निहायत आसान, महफूज, कम खर्च और मौसर है। यूरिया के जरिए आप ज़रूरी अजनास की ज्यादा से ज्यादा पैदावार पहले ही हासिल करते हैं। अब आपके लिए ये भी मुमकिन हो गया है कि तूड़ी और पराली पर इस यूरिया खाद के महलूल को छिड़ककर इनकी ग़िज़ाइयत बढ़ा सकें और इन्हें बतौर चारा इस्तेमाल करके दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा कर सकें। यूरिया को जानवरों के लिए इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। इसे महलूल की शक्ल में पराली या तूड़ी पर छिड़का जाता है और सील बंद कर दिया जाता है। चंद कीमियावी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं जिनसे यूरिया का जहरीलापन खत्म हो जाता है। यूरिया स्प्रे करने के 1 माह बाद गर्मियों में और 1.5 माह बाद सर्दियों में इस तूड़ी या पराली को जानवर बिला खौफ खतर खा सकते हैं। यूरिया का महलूल बनाने का तरीका निहायत आसान है। अगर 100 किलो तूड़ी या पराली स्प्रे करनी हो तो इसके लिए 4 किलो यूरिया खाद लें। इसको तकरीबन 50 लीटर पानी में घोलकर महलूल बना लें। आप खाद और पानी नापने के लिए तेल या घी के खाली डब्बे और टीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मर्तबा सही पैमाइश कर लें, फिर हर मर्तबा इन्हीं डब्बों को इस्तेमाल कर बना लें। जिस बर्तन में महलूल बनाना हो उसमें 4 किलो यूरिया डालें, डब्बे और टीन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा पानी डालें। और उसे लकड़ी की साफ छड़ी की मदद से घोलना शुरू करते हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, हत्ता कि ये सारा पानी इस्तेमाल हो जाए। लीजिए, अब यूरिया महलूल तैयार है। यूरिया महलूल को छिड़कने के लिए एक साफ और खुश्क जगह पर पराली या तूड़ी की तकरीबन 1 बालिश्त मोटी तय बिछाते हैं। इस पर किसी भी बर्तन के जरिए महलूल का छिड़काव करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे गर्द बिठाने के लिए पानी छिड़का जाता है। उसके बाद पांव या हाथों की मदद से तूड़ी या पराली की तय को दबाएं। इस छिड़की हुई तय पर दूसरी इतनी ही मोटी तय बिछाएं। इस पर भी इसी तरह महलूल का छिड़काव करें और दबाने का अमल दोहराएं। ये अमल उस वक्त तक करते रहें जब तक कि सारी तूड़ी या पराली और पूरा महलूल इस्तेमाल न हो जाए।
छिड़काव के बाद पराली या तूड़ी को एक ढेर की शक्ल दे दें। अब इस यूरिया छिड़की हुई पराली या तूड़ी को सील बंद करना है। इसके लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम के लिए सबसे मौजूद है। पॉलीथीन को तूड़ी के ढेर पर पूरा फैलाते हैं। उसके सिरे मिट्टी से दबा दें। एहतियात से इस्तेमाल करें तो यही पॉलीथीन बार बार इस्तेमाल हो सकती है। इस मकसद के लिए खाद की बोरियों के अंदर वाली पॉलीथीन पे इस्तेमाल की जा सकती है। अगर पॉलीथीन न मिल सके तो फिर इस ढेरी पर सरकंडों की तह बिछा दें। और इस पर मिट्टी का लेप करते हैं। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप तूड़ी पर बराह रास्त फिर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। कुछ अरसे बाद इस तरह लिपी हुई तूड़ी कहीं कहीं से बैठ जाती है। ऐसी जगहों की फौरी मरम्मत कर दें ताकि बारिश का पानी नुकसान न पहुंचा सके। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि छिड़काव के बाद जो अमोनिया गैस निकले वो ज्यादा से ज्यादा अंदर ही रहे और अपना पूरा असर दिखा सके। इस्तेमाल के लिए पराली या तूड़ी गर्मियों में छिड़काव के 1 माह बाद और सर्दियों में 1.5 माह बाद निकाली जा सकती है। ढेरी खोलने पर आप अमोनिया की तेज बू महसूस करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसर है। इस तूड़ी को बिल्कुल आम तरीके से हरे चारे या वंडे के साथ मिलाकर खिलाएं। पराली को आप कतर भी सकते हैं। ये भुरभुरी हो गई है और इसे आप आसानी से कतर सकते हैं। यूरिया स्प्रे की हुई तूड़ी या पराली बड़ी हद तक आपके चारे की कमी को पूरा कर देगी। आपके जानवरों की सेहत बेहतर हो जाएगी। ये चारा बेहतर तौर पर हजम होता है। दूध की मिकदार बढ़ाता है और आपका खर्चा भी कम हो जाता है। लिहाजा आपका मुनाफा बढ़ जाता है। आपको चाहिए कि इस मुफीद तरीके को अपनाकर इससे पूरा फायदा उठाएं। यूरिया खाद की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा ज़राई अजनास पहले ही हासिल करते हैं। चूना आप
अब अपने दीगर किसान भाइयों की तरह यूरिया खाद के इस खास तरीका इस्तेमाल को अपनाकर गोश्त और दूध की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करें और अपने मुल्क की खुशहाली में इजाफा करें।